शुरू करने। कीचड़ था 2.5 फुट, बारिश में पानी भर गया था, लोग कह रहे थे आएंगे नहीं लोग, और हजारों लोग कीचड़ में खड़े थे। सुनो, आज वैसी सुनामी में देख रहा हूं। अरे ऐसी सुनामी तो मेरी 93 में 2008 में मिली थी, जैसी आज मैं देख रहा हूं सबको। और सुनो, मैं कहने आया हूं, आज डंके की चोट पर कहने आया हूं, उस प्रभु के सामने हाजिर नाजिर होकर कहने आया हूं। मुकेश शर्मा है मेरा नाम। मेरा नारा है विकास और अमन चैन, डेवलपमेंट। मैं फालतू बातें नहीं करता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कौन क्या करता है, जो करेगा सो भरेगा। किसने क्या किया वो सब मुझे जानते हैं आप। 2013 तक जब तक मैं था, किसी ने लेंटर डालने की रिश्वत दी हो तो वो हाथ खड़ा करके बताया मुकेश शर्मा को 1 रुपया दिया था, मैं बड़ी पंचायत से अपने घर चला जाऊंगा जिंदगी भर। मेरे किसी साथी पर 1 पैसे का इल्जाम नहीं है। और ये सीवर सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेंशन, ये काम तो यार वो लोग कर लेते थे जो मेरे साथ काम करते थे। मैं तो देखता ही नहीं था कि कभी अफसरों को भेज देता जाओ करा लो। मैं तो प्रोजेक्ट ही काम करता था। ये शंटी ओबराय मेरा 93 साथी गुलाब बाग, मुझे पता ही नहीं होता ना सड़क कब बन रही है। बताते थे भाई साहब वो आपने कहा था बन गई, वो कह रहा कभी जुड़ती। और सुनो, मैं जब शादियों में जाता था तो सेनेटर इंस्पेक्टर को, एमसीडी के अफसरों को हिदायत थी, डिप्टी कमिश्नर को, कि मेरे रजिस्टर का प्रोग्राम लेके जाएंगे, और उनके घर के बाहर 3 दिन पहले सफाई शुरू हो जाती थी। आज सांसद आते हैं, कीचड़ दिखा के चले जाते हैं। अरे शर्म करो, तुम्हें लोग क्यों बरी करेंगे? क्या आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाके सैन ब्लॉक को नरक से नहीं निकाल सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं। और भाई ये तो चुनाव के बाद भी एलजीओ नहीं चलेगा सर। अब कहते हैं हवा फैला रहे हैं अफवाह की, एक मुकेश शर्मा क्या कर लेगा? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं 93 में एमएलए बना था 26.5 साल की उम्र में। जिनको याद है वो जरा हाथ खड़े करके बताओ, याद है? और सुनो, जिसका नाम भूखड़ताल चौक, किरान चौक, वहां एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगना था। जब डेसू थी, उस जमाने में डेसू आई तो मेरे ऊपर लोगों ने गोली चला दी कि हमें ट्रांसफार्मर नहीं लगने देते। कुछ लोगों के पर्सनल हित होते हैं। मैं वहीं भूखड़ताल पर बैठ गया था, मेरा भाई यहां बैठा है। हमारा परिवार डरा नहीं। 13 दिन हंगर स्ट्राइक चली, पूरी दिल्ली की पुलिस मोहन गार्डन में थी, 12 एसएचओ बैठा करते थे भूखड़ताल चौक पर मेरे साथ। और मैं कहने आया हूं, मैंने उस वक्त के विजय कपूर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको घुटनों के बल चलवा दिया। और 13वें दिन उनका मुझे फोन आया कि मेरे गुरुजी उठ जाओ, तुम मर गए तो दिल्ली में दंगे हो जाएंगे, क्या कर रहे हो? मैंने बोला कपूर साहब ट्रांसफार्मर कहां है? बोला हमने बीजेपी वालों को बोल दिया ट्रांसफार्मर लगेगा, 2 घंटे में ट्रांसफार्मर भेजने। मैं कहा ले आओ, चालू कर दो, जब उठूंगा उससे पहले नहीं उठूंगा। मैंने लगवाया था, आज भी लगा। कौन कहता है काम नहीं होता? भाई एक विधायक में ताकत होती है। आप झूठा प्रचार करते हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैंने 23,000 कुछ लोगों को सोशल वेलफेयर की स्कीम से जोड़ा था। 12,000 लोगों को मैंने ओल्ड एज पेंशन लगवाई थी। अब कोई पुलिस मेरे पे केस दर्ज ना कर दे, मैं तो 55 साल वालों को भी 60 का बना देता था, वो साइन कर देता था, वो भी पेंशन लग जाती। मैं किसी को मना नहीं करता। मुझे मिलते हैं जब मैं कॉलोनियों में जाता हूं कि बेटा तेरे लगवाई हुई पेंशन ले रहे हैं, कुछ मिलते हैं बंद हो गई है। और सुनो, सरकार जब किसी स्कीम को बनाती है तो वो पूरी दिल्ली में लागू होती है, और ये देखकर लागू नहीं होती कि यहां विधायक मुकेश शर्मा है या नरेश शर्मा है। मैं आपको आज विश्वास दिला के जा रहा हूं, दिल्ली में जो भी स्कीम बनेगी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे दिल्ली की हो,
जब तक सबसे पहले वो मुकेश शर्मा की विधानसभा में लागू नहीं होगी, मैं विधानसभा को नहीं चलने दूंगा। मेरा नाम मुकेश शर्मा, आप सब जानते हैं। क्या लालच देते हो आप लोगों को? और मैं कह रहा हूं, ये फर्जी फार्म मत भरवाओ। मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूं, कॉलोनियों में नाम नोट करो। चुनाव जीतते ही 6 महीने के अंदर एक आदमी की पेंशन मुकेश शर्मा करवा कर देगा। मैं लाडली योजना शुरू कराऊं। कहां गई लाडली योजना? 6000 बच्चे को रजिस्टर कराया था मैंने। आपने लाडली के पैसे कम कर दिए। मैंने 1300 विधवा बहनों को पेंशन लगवाई थी। मैंने दिव्यांगों को पेंशन लगवाई थी। मैं किसी को मना नहीं करता था। पार्टी नहीं देखी मैंने। और मैं आपको एक बात कहने, आजकल एक नया प्रचार चल रहा है कि मुकेश शर्मा लड़ेगा तो वो हार जाएगा, वो जीत जाएगा। सुनो भाई, मुकेश शर्मा तो चुनाव लड़ेंगे। आपकी बात तो चुनाव उत्तमनगर विधानसभा की जनता लड़ रही है कि एक आदमी यहां पर मुकेश शर्मा बनाओ। मैं पावर में नहीं हूं। 11 साल के लंबे अंतराल से सिस्टम से बाहर हूं। एक भी हमारा विधायक नहीं है मेरे साथ वाला, एक भी सांसद नहीं है सिवाय श्री अजय माकन के, जो राज्यसभा में आज मेरे साथ 93 में एमएलए भाई है मेरा बड़ा। 2 कॉफी अम्बन खुलवाए थे मैंने पूरी दिल्ली में। एक कनॉट प्लेस में था, 2 मेरे इलाके में खुल गए थे, एक विकासपुर, एक बिंदापुर, जिसपे आज माफिया ने कब्जा कर लिया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जो फ्लोर बन गए अपार्टमेंट्स, इनको संदेश देने आया हूं। जब तक मैं विधायक था, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में अंदर एमएलए फंड नहीं लगता। आज उनको इजाजत है। अगर द्वारका की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर की सर्विसेज एमएलए फंड से मेंटेन हो सकती हैं, तो मोहन गार्डन के फ्लोर वालों की क्यों नहीं हो सकती? मुकेश शर्मा करवा कर देगा। आप मेरी बात, मेरा संदेश भेज देना इन फ्लोर वालों। इनके गार्ड का तनख्वाह, अंदर एक स्वीपर, जो कॉमन मिनिमम फैसिलिटी होती। मैं नहीं, यहां की जनता हिसाब मांग रही है। सांसद साहब, 2013 के बाद 11 साल के सांसद फंड का हिसाब दो कि आपने उत्तमनगर विकासपुरी और अस्पताल विधानसभा में कोई 1 रुपया खर्चा है तो जनता को बताओ, पब्लिक करो। वो पैसा गया कहां? 2013 के बाद 14 से आज तक के विधायक फंड का हिसाब जनता मांग रही है। पार्षद फंड का हिसाब मांग रही है। यही सैकड़ों करोड़ रुपए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का फंड दुनिया भर के बजट में लेकर यहां इलाके में काम कराता था। धूल उठती थी जब मैं विधायक बना। अरे हरा भरा बनाकर गया था। मेरा एक सपना था मोहन गार्डन में हॉस्पिटल हो, जच्चा बच्चा केंद्र। मैं उसको पूरा करने की तरफ चल पड़ा था। मैं 13 में जीत गया होता तो आज 200 बिस्तर का सरकारी हॉस्पिटल मोहन गार्डन में होता। ये बात सब जानते हैं, आपके अंतरात्मा जानते हैं। मुझे नुकसान नहीं हुआ हारने का, नुकसान यहां की जनता को हुआ। मुझे नुकसान इसलिए नहीं हुआ, मैं लेंटरों के पैसे इकट्ठे करता नहीं हूं। आजकल जो चुनाव हार जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, वो माल आना बंद हो जाता है। मैं कहने आया हूं, ये विधानसभा मुझे 5 साल के लिए मिल गई तो मैं इसको द्वारका बना के आपको दे जाऊंगा। ये आपको वादा करने आया। मुकेश शर्मा है मेरा। लोग विश्वास करते हैं मेरे पर। मैं रात दिन काम करता हूं। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। गांधी चौक से पहले एक एमसीडी का स्कूल है, कभी देखा होगा? देखा किसी ने? सुनो, वहां पर एक फोटोग्राफर का कब्जा था एक दुकान में। वो 4-5 बीघे जमीन थी सरकारी। मैंने उनको कहा भी खाली कर दे। उसने कहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ओके। मैंने अफसरों को फोन किया, इसको तोड़ दो। दुश्मनी ले ली उस आदमी से फ्री फंड में, वो तोड़वा दिया। लेकिन उसमें हजारों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उसकी बद्दुआ और उन हजारों बच्चों की दुआ मुकेश शर्मा के साथ चल रही है। मुझे कोई गम नहीं, मैं फैसले लेता हूं। द्वारका मोड़ पे और उत्तमनगर टर्मिनल पे क्या है सही नहीं है कि घंटों जाम लगता है?
क्या ये सही नहीं है मुकेश शर्मा या अंडरपास बनवाकर इसको सिग्नल फ्री कराना था? जो कहते हैं सही है जरा वो हाथ खड़े करते हैं। और सुनो, मैं कह के जा रहा हूं, डिम्स से मैंने स्टडी कराई, वो फाइल गायब हो गई। मैं उस फाइल को जिंदा करा के प्राथमिकता के आधार पर मैं द्वारका मोड़ और उत्तमनगर टर्मिनल को सिग्नल फ्री कराऊंगा। ये जाम 1 मिनट का भी लगने नहीं दूंगा नजफर रोड पे, आपसे वादा कर। मैं 2-3 बातें और आपको और कहना चाहता हूं। मुझे ऊल जलूल आरोप लगाने की आदत नहीं है। कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं महामहिम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आप चाहते हो मुकेश शर्मा चुनाव ना लड़े तो अभी काफी दिन बचे हुए, इस इलाके को महानरक से निकाल दो। मैं तो सिर्फ इस इलाके को महानरक से निकलवाने आया हूं और मैं कुछ करने नहीं आया। यार उजाड़ा मत मेरे इलाके को, मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये गाय पता कचरा क्यों खा रही है? आपको याद होगा एनसीटी में एक वेटरनरी डिपार्टमेंट, वहां पर चारा परचेज होता है भाई। क्या 2013 तक कोई ऐसी गाय नजर आती थी आपको कचरा खाती हुई? जरा बताइए हाथ खड़ा करके। कहां से आ गई? 1.5 लाख रुपए एनसीडी एक वार्ड से इकट्ठे करती है रिश्वत। और सुनो, पीपल रोड के मोड़ पर कूड़ा घर बना, हर कॉलोनी में कूड़े घर। मालूम है क्या स्कैंडल है? हमारे टाइम में नहीं थी सुविधा, छोटे स्कूटर चलते हैं स्वच्छ भारत अभियान में, दोनों पार्टियां मिली हुई है। उन स्कूटरों का ये डीजल बेच के खाते हैं, और वो स्कूटर चुकी नहीं है तो मेरे आपके घरों में प्राइवेट बेचारे कूड़े वाले कूड़ा लेने आते हैं, वो हमसे 100-150 रुपए लेते हैं। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। आप उन कूड़ा बिनने, जो कूड़ा मेरे आपके घर से पैसे लेके 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए जो लेके कूड़ा उठाते हैं, ये नेता लोग, ये सफेद पोस्ट लोग 2500 रुपए महीना उनसे भी खाते हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शर्म नहीं आती इनको। अरे मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, जिसको मुकदमा करना करे मेरे ऊपर, मैं जवाब दूंगा, मेरे पास गवाहियां हैं। और सुनो, आप कभी देखना छोटे छोटे बच्चे कूड़े में से प्लास्टिक बनते हैं, वो बेचारे कबाड़ी को बेचकर 150 रुपए कमाते हैं। मैंने दिवाली के दिन विकासपुरी के पीएम सोसाइटी से लाइव किया था अपनी फेसबुक पर, कचरे का, गाय का। मुझे वहां एक लड़का मिला 12 साल का, उसने मेरे पैर छुए, मैंने बेटा ये काम छोड़ दे, कहीं तेरे को आधा नौकरी लगवा देता। उसने कहा अंकल जी 500 रुपए महीना मैं रिश्वत देता हूं एनसीडी के अफसर को, जो नेताओं को जाती है इस कूड़ा बिनने की। कूड़ा बिनने वालों तक से पैसे खाते हैं। कहां पहुंचा है? क्या क्या सुनोगे मुझसे आप? किसी का जीजा पैसे इकट्ठे करता है, किसी का भाई पैसे इकट्ठे करता है। आपकी गली में लेंटर डलेगा तो लोकेशन पहुंच जाएगी रिश्वत लेने के लिए, ये लेंटर डल रहा है। आपकी गली में सीवर बंद होगा तो इन नेताओं को लोकेशन नहीं मिलती कहां सीवर बंद है। दफ्तर में जाते हैं, धक्के मार देते हैं। और सुनो, एक बात कह रहा हूं, वैसे लाइव पे रोज बोलता हूं, मेरा टेलीफोन नंबर, मैं विधायक था जब भी वही था, 98 11 55 11 70। जिनके पास पुराने नंबर है चेक कर लेना, मेरा वही नंबर आज तक। और छोटा सा नंबर रखता हूं मैं, 2000 रुपए वाला फोन। सब परेशान है घर वाले भी मेरे से, फालतू कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हूं मैं। ये व्हाट्सएप पे सवेरे झूठ शुरू होती है, रात तक झूठ चलती रहती है, इससे लोग दिमाग खराब होता है हमारा। सुनो, यहां के सांसद 2013 के बाद 10 साल के निगम पार्षद, 13 से 15 के पूर्व विधायक बीजेपी के, वर्तमान विधायक, इन्होंने चुनाव में जो टेलीफोन नंबर दिया होगा आप मिला के देख लो, अगर मिल जाएगा तो मुकेश शर्मा बैरंग अपने घर चला जाएगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे शर्म करो यार। बिंदापुर में एफआईआर हो गई, एक फौजी ने एफआईआर करा दी, ये मेरे से पैसे मांगे गए। बिंदापुर थाने में केस कर,
क्या हालत आपने बना दी इसमें। मैं 2-3 बात आपको कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आखिर में फिर मैं अपना फैसला सुना रहा हूं। एक तो मैं ऐलान कर रहा हूं, कि 5 जनवरी, कितनी जनवरी? अरे मुंह से बोलो, कितनी जनवरी? 5 जनवरी को बिंदापुर मटियाला रोड पर श्रीराम चौक है, वहां पर एक महापंचायत होगी। सीआईडी और पुलिस के लोगों को कह रहा हूं, नोट कर ले। है तैयार है, कह रहे प्यार है बिंदापुर वाले, सुन लो। और कल मैं किसी काम से व्यस्त हूं। 24 तारीख से मैं बिंदापुर और उत्तम नगर वार्ड जो नजफगढ़ रोड से परली तरफ है, उसकी पदयात्रा शुरू कर रहा हूं उस महापंचायत की गाड़ी के लिए। हैंडबिल हाथ में लेके एक घर में जा रहा हूं। मुझे शर्म नहीं आती है आजकल, मैं अकेला चल पड़ता हूं, निकलता हूं कॉलोनी में, लोग छुटते चले जाते हैं मेरे साथ पदयात्राओं में। मैं तो एक घर में जाता हूं। और सीवर की कहानी तो बड़ी अजीबोगरीब। यह सीवर तो मैं डरवा गया, LNT को डालना था, इन्होंने माल लेके गड़बड़ कर दी सारी, छोटे छोटे ठेकेदार लगा दिए 35। उसका आउटफॉल आज तक बना नहीं। 6 साल से सीवर की जो सुपर शटर मशीन से मेन लाइनों की सफाई होनी चाहिए, वो कागजों में हुई है। हजारों करोड़ रुपए का गबन हो गया सड़कों और सीवर सफाई के नाम। अरे सही कह रहा हूं, सफाई हुई है। जो कह रहे नहीं हुई वो जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ, नहीं हुई। पब्लिक से पूछो। अब भगदड़ मची हुई है, अब प्राइवेट भी लगा दिए हैं। अरे कहां पहुंचा दिया आप। द्वारका कमान टू बिंदापुर, दुर्भाग्य था मेरा, हमने बनवाया था बिंदापुर के लिए। वो पीने का पानी मेरे हाथ से 1 हफ्ते बाद शुरू हो गया, लेकिन आज गायब हो गया। वो पानी कहां चला गया किसी को पता नहीं। गंदा पानी आ रहा है। अरे सुनो, मैं द्वारका के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने फाइल पर लिखवा रखा था कि वो द्वारका कमान 2 का पानी पर पहला अधिकार बिंदापुर का है। मैं हलक में हाथ देके द्वारका कमान 2 का पानी वापस ले आऊंगा। बिंदापुर के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। और सुनो, इस मोहन गार्डन यूजीआर में पानी आधा हो गया है, जितना मेरे टाइम में पानी जाता नहीं है। जब तक मैं विधायक था, सिद्धार्थ इंक्लेव और आसपास के इलाकों में तो 24 घंटे बगैर मोटर के पानी चढ़ता था। तुम कहते हो बिजली 200 यूनिट। अरे किसी एक घर में बगैर मोटर चलाए पानी आ रहा है, क्या उस मोटर का बिजली का बिल मीटर नहीं घूमता? बिजली के लोड बढ़ा देते हो आप घर बैठे लोगों के। और सुनो, इस PSCS कंपनी को कह रहा हूं, मेरे टाइम में कभी किसी के घर पे छापा नहीं पड़ता था, और पड़ता था तो बहुत डरते थे मेरे से। बिल लोग लेके आते थे, मैं कहा जा भाग जा फाड़ दे इसको। आज छापे डरते हैं। और छापे बता कैसे डरते हैं? बहन बेटी अकेली घर में हो, ताला तोड़ के घुस जाते हैं और अगले दिन 1.5 लाख का बिल भेज देते हैं। इस गुंडागर्दी को मुकेश शर्मा खत्म करेगा। आपसे वादा करके जा रहा है, किसी के घर में छापा नहीं पड़ेगा। हम 2013 वाला समय वापस लाएंगे। इस मेट्रो की कहानी सुन लो आज। ये जो जनकपुरी से दावड़ी होकर जो मेट्रो गई है, जिसको मेजेंटा क्या लाइन बोलते हैं मुझे पता नहीं, ये जो द्वारका मोड़ तक मेट्रो आई थी, मैंने शीला दीक्षित जी को कहा कि द्वारका बहुत बड़ा इलाका बस रहा है, एयरपोर्ट के नजदीक है मैडम द्वारका के लिए। बोली द्वारका तो बसी नहीं है अभी 13 में, द्वारका में तो आबादी नहीं है। मैंने बोला द्वारका मोड़ पे मेट्रो स्टेशन के नाम से आप चला दो। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के इधर सेवक पार्क है, इधर भगवती गार्डन मुकेश शर्मा का इलाका है। द्वारका तो मेट्रो उसके 3-4 साल के बाद गई है। मैं लाया था मेट्रो को यहां। और सुनो, नवादा एक्सटेंशन में मुझे एक बहन मिली थी, कह रही भाई साहब फ्लोर बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मैं सबको कह रहा हूं
जितने में फ्लोर लिया था रेट आधे हो गए, इसलिए कि यहां बेड़ा गर्क हो गया, महान नरक का सर्वनाश है। अरे 6 महीने में तुम्हारे रेट डबल करवा दूंगा, ये तुमसे वादा कर रहा हूं। इतनी सुविधा यहां पर आए और कोई काम नहीं है। ये गुंडागर्दी, लापरवाही, भ्रष्टाचार। मत बेचना मकान। सबसे सुंदर पॉकेट बनेगी, जहां सबसे ज्यादा गंद है वो सबसे सुंदर बनेगी। हम बनवाए। कोई एक नया स्कूल बनाए बताइए। बिंदापुर में 3 स्कूल बंद कर दिए। हॉस्पिटल बनाया मोहन गार्डन में, यूजीआर के साथ और एमसीडी स्कूल के बीच में। सबको पता है जच्चा बच्चा केंद्र बनना था, मैट्रिक एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर मल्टी स्टोरी। वहां पर एक आपने छोटा सा मंदिर बना दिया कोने पे। बनाओ यार, मैं भी पूजा करता हूं सुबह उठते ही। पीछे आपने एक खोखा लगा दिया। आप उसमें दुकानें बनाकर कब्जा करना चाहते थे, मुझे पता लगा, मैंने रोका। मैं मंदिर नहीं तुड़वाऊंगा। कान खोल के सुन लो मंदिर को मुद्दा बनाने वालों। वहां पर सरकार के पैसे से मंदिर भी बनेगा, अस्पताल में भी मंदिर चाहिए। आखिर है वो भगवान करने वाला सब कुछ, कोई हम और आप कुछ नहीं है। सरकार के पैसे से मंदिर वही बनेगा और मल्टी स्टोरी जच्चा बच्चा केंद्र भी बनेगा। ये मुकेश शर्मा मोहन गार्डन को मैसेज देके जा रहा है और मैंने किया है। उसके बगल में कमर्शियल एन्क्लेव है, सुनील जैन साहब की अपार्टमेंट है। बड़े बिल्डर हो गए जैन साहब आजकल। सुनो, उस रोड पर एक मंदिर है, मेरा पत्थर लगा हुआ है। इंदू बहन जी वहां प्रधान है आजकल, संजीव शर्मा जी वहां रहते हैं, अशोक बैल मस्ताना जी। सुनो, जब मैं गया पदयात्रा पर तो बहनों ने कहा, मुकेश भाई साहब, ये बीजेपी और आप पार्टी वाले इस मंदिर से आपका पत्थर तोड़ रहे थे, हमने तोड़ने नहीं दिया। मैंने फ्लड कंट्रोल के अफसरों को ऑर्डर दिया कि इस मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाए कहीं और जब ये बलात्कार बने यहां पर तो इस मंदिर को सरकार के पैसे से बनाया जाए। कमर्शियल एन्क्लेव में जाकर देखना, सरकार के पैसे से मंदिर बना हुआ है। ये मैं ही करा सकता था, मैंने करवाया। और छोड़ दे यार, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से बनवाया मैंने, नाम भी बता रहा हूं। और सुनो, ये बिंदापुर थाना जिसमें है आज, ये बड़ा घर भी शायद मैंने ही बनवाया था, किसी को याद हो। सुनो, उसके साथ एक बड़ा घर और है जो मल्टी स्टोरी, प्राइवेट बैंकेट हॉल से भी अच्छा लगता है बाहर से। उसमें लिफ्ट लगनी थी 2, एयर कंडीशन में लगना था और वो लोगों की RWA को मिलना था चलाने के लिए, जैसे मैंने बाकी सब दिलवा रखे थे। आपने माफिया का कब्जा करा दिया वहां पर। सीके जा साहब, बैठो 2 मिनट और। बरात करके पैसे मांगते हैं। मैंने फाइल पे ऑर्डर करवाए थे, विधवाओं को फ्री मिलेगा, बेटियों की शादियों के लिए गरीब आदमी को फ्री मिलेगा और उसका किराया 1200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। मैंने बनवाया। तुमने लिफ्ट तुम खा गए, एयर कंडीशन और लिफ्ट। अब बता रहे हैं, गुलाबबाग में एक बिल्डर ने कब्जा कराया था एक प्लॉट में, हमने अपने पैसे से मंदिर बनवा दिया था। अरे मंदिर तो बुढ़ेला गांव में जाके देखना, वो भी हमारी देन। छोड़ो, मैं भगवान से डर के कहता हूं, बजरंगबली में मेरी आस्था है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हालत इन्होंने बना के रख दी है। बिंदापुर के हॉस्पिटल में मैंने पुलिस से जमीन खाली कराकर हॉस्पिटल की नींव रखवाई। पुलिस इतनी डर गई, उन्होंने बगल में लैंड अलर्ट करा के फटाफट थाना इसलिए बुला लिया कि मुकेश शर्मा इसको भी खत्म करा के हॉस्पिटल में ना मिलवा दो। थाना बन गया, लेकिन हॉस्पिटल की जमीन पर कब्जा हो गया। वहां अनऑथराइज्ड पार्किंग बना दी गई है, उससे पैसे खाते हैं ये। बिंदापुर गांव के स्कूल में जो नेहरू जी के समय का बना हुआ था, स्कूल बंद कर दिया आपने एमसीडी का, उसमें आपने पार्किंग बना दी, वहां पर पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रताप गार्डन मैंने बिंदापुर में कम्युनिटी हॉल बनवाया था बाढ़ नियंत्रण विभाग से, क्या हालत आपने बना दी। मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कम्युनिटी सेंटर बिंदापुर डीडीएफ लेटर में बनवाया था, उत्पन्न हो गया। डीडीसी का टर्मिनल 2012 में बना था, आज 12 साल में चालू नहीं हो सका।
क्या क्या सुनोगे मेरे से? आ रहा हूं अभी। विपिन गार्डन एक्सटेंशन, एक कॉलोनी है विपिन गार्डन, आखिरी छोर पे, वहां पर फ्लड कंट्रोल की जमीन में दिल्ली में पहली बार झाड़ियां काटकर पार्क का निर्माण करवाया। छठ पार्क हमने उसका नाम रखवाया, जैसे अस्पताल गांव के सामने छठ पार्क मैंने बनवाया था। सूर्यनारायण देव मंदिर हमने बनवाया। मैंने 24 छठ घाट दिल्ली सरकार की जमीनों में पक्के बनवा रखे हैं, जो सैनिक विहार रोड पे भी आ, सब देखते सब जानते। मैं महाकवि विद्यापति जी के नाम पर पालम में जाकर दादा देव मंदिर की मीटिंग में मैं वादा करके आया था, मैं इसका नाम महाकवि विद्यापति जी के नाम पर रखवाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं जवान का धनी हूं, जवान का पक्का हूं। महाकवि विद्यापति जी के नाम से वो रखा जाएगा, रखा जाएगा, रखा जाएगा। कोई दुनिया में इसको रोक नहीं सकता। अरे क्या करोगे तुम? एमएलए फंड, एमपी फंड, काउंसिलर फंड, मैं सबसे कह रहा हूं आरटीआई डालो। मेरे को तो रिकॉर्ड पता है, मैं जवान से कहना नहीं चाहता कुछ। वो कहां खर्च हुआ है ये लोग जनता के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज विपिन गार्डन का पार्क एक हिस्सा ठीक है, जहां पर लोग खुद जेब से पैसे खर्च के मेंटेन कर रहे हैं। जो छठ पार्क है, नरक नहीं महानरक। मैं गया था, नाले वाला रोड मैंने नजफगढ़ बाईपास बनवाया, जब नजफगढ़ रोड पर सीवर ट्रंक सीवर डल रहा था, मलाई चाबी साहब उस वक्त थे। आज 1.25 किलोमीटर की रेंज ककरोड़ा उस गवर्नमेंट स्कूल जो मैंने बनवाया वहां से शुरू कर दो, और गवर्नमेंट स्कूल विकास नगर तक, शिव विहार तक आपको 1.25 किलोमीटर में कचरा ही कचरा मिलेगा, और गाय कूड़ा खाते मिलेगा। कहां पहुंचा दिया? अरे मैंने कमिश्नर एनसीडीओ कहा था, उठा फिर गायब। महीना खाते हैं ना ये लीडर लोग। हम उसको भी दोबारा बाईपास करवाएंगे। ककरोड़ा ब्रिज से यमुना तक नाले पर बापरोला के लोग जानते हैं, जय विहार के लोग जानते हैं। एक सड़क बननी थी, हाईवे बनना, एयरपोर्ट से जोड़ने में। कहां गया? जवाब नहीं। मैं 2 निवेदन आपसे करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 5 जनवरी को दोपहर 1 बजे बिंदापुर मटियारा रोड की महापंचायत में जो लोग पहुंचेंगे, जरा वो हाथ खड़े करके बताएं जो लोग आए। निर्णय की घोषणा मैं अभी कर रहा हूं यहां पर, लेकिन उस दिन भी, क्योंकि 2 वार्ड उधर है सर, उस दिन भी निर्णय का दिन होगा। मैं एक शर्त पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। वो शर्त है, क्या हर आदमी मुकेश शर्मा बनकर चुनाव लड़ेगा? जो लड़ेगा वो हाथ लेकर के बताओ। लड़ोगे? अब अगली बात पे आ जाओ। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मेरा झंडा और डंडा और मेरा निशान क्या हो, वो भी मैं जनता से पूछ रहा हूं। रुको भाई, रुको भाई, रुको भाई, रुको। सुन रहा मैं सुन रहा हूं भाई। आप कांग्रेस कह रहे हैं, आ रहा हूं अगली बात। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि झंडा और डंडा और निशान में खुद तय कर लूं? नहीं, ऐसा ना हो ना कांग्रेस मुझे टिकट ही ना दे। समझो बात को, वजह है ना, मेरे नाम का टेंडर उठा हुआ 10 करोड़ रुपए का, ये लड़कियां तो निपटा देगा सबको। अरे छोड़ो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, झंडा डंडा और निशान मैं तय कर सकता हूं, मुझे अधिकार है। अब अगली बात पे आ जाओ।
जो आदमी यहां से जाकर 30 वोट तैयार करेगा मुकेश शर्मा के लिए, वो हाथ खड़ा करके बताए। करोगे तो सुन लो, तुम्हें कसम है अपनी बच्चों की, तुम्हें कसम है उस प्रभु की जिसको आप मानते हो, अल्लाह, उस गुरु महाराज की, जो जिसको मानता है, यहां से जब जाओ तो एक गली कूचे में जाकर मुकेश शर्मा बनकर चट्टान की तरफ खड़े हो जाओ, चट्टान की तरफ खड़े हो जाओ। डरने डराने का जमाना गया। मैं ना गोली से डरता हूं, ना बंदूक से डरता हूं, ना धमकी से डरता हूं, और खरीद मुझे कोई सकता नहीं है, सब जानते हैं। अब अगली बात और पूछ रहा हूं, मुझे चुनाव उत्तम नगर विधानसभा से लड़ना चाहिए, विकासपुरी से ही, और बता दो। लेकिन सुन लो, यहां पर बलवान यादव बैठा हुआ, बहुत लोग बैठे हैं। एक निवेदन आपसे मेरा है कि आपके उत्तमनगर विधानसभा में रिश्तेदार हैं, जानता है, बॉर्डर है 40 फुट रोड लगभग बीच में, आप प्रचार इधर भी करें, सबके आपस में जानकार दोस्त रिश्तेदार हैं कॉलोनियों। मुझे एक शाम पार्क में भाई साहब मिले, बोले जी 6 महीने पहले मैं तो शिफ्ट हुआ हूं यहां पर शर्मा जी, लेकिन बहुत तारीफ आपकी सुनी है, मेरा साला मोहन गार्डन रहता है 20 साल से, वो कह रहा था काम ही मुकेश शर्मा ने किया, किसी ने और काम नहीं किया। ऐसे लोग आपस में रिश्तेदार जानकार हैं। विदेशों से लोग फोन कर रहे हैं कि मुकेश शर्मा को लाओ हमारे साथ, और मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं उत्तमनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा आपके आशीर्वाद से, और आप चुनाव। और सुन लो मेरे, कोई कह रहा है, मुझे एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि वहां 400 आदमी होंगे। मैंने कहा ठीक है। किसी ने कहा 800 होंगे, किसी ने कहा नहीं 1000 तो हो जाएंगे। अरे किसी ने किसी को नहीं बुलाया, मुकेश शर्मा को उत्तमनगर वालों ने बुलाया। यार मुझे भाषा और मुझे उस भगवान मोहनगढ़ से आई आवाज, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, उस भगवान ने निकाला। मुझे नहीं पता यार कितने हजार लोग हैं, अलग अलग अंदाजे लोग लगाएंगे, चंदू खाना फैलेगा भी, चौकों पर चौराहों पर जो हजारों की तादाद में लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि यहां बैठने की जगह नहीं। उन लोगों को भी कह रहा हूं, आप भी मुकेश शर्मा बन जाओ, और 25 आदमी 30 आदमी एक आदमी जाकर तैयार करेगा। यहां ऐसा तो है नहीं कि मां भी बैठी हो, बेटा भी बैठा हो, पत्नी भी बैठी हो, बहन भी बैठी, सब ऐसे तो है नहीं है भाई। एक घर से एक आदमी आ गया, 5 उसके घर की, 6 और उसके घर वाले 25-30 और तैयार करेंगे। टेलीफोन खड़काने शुरू कर दो, फेसबुक पे मीडिया में लिखना चालू कर दो। और अगर यहां पर 6000 जो लोग जुटे थे तो एक फिगर 1 लाख से ऊपर है। 5000 जुटे थे तो 1,05,000 के आसपास है। 4000 जुटे थे तो 1 लाख है। 3000 जुटे थे तो 75,000 है। और मैं कह रहा हूं 65,000 वाला 10,000 वोट से चुनाव जीत रहा है, समझ रहे हो? और सुनो, 93 में लोग मुझे बता रहे थे मैं 4थे नंबर पे हूं, कोई बता रहा था मैं 5वें नंबर पे हूं। आजकल सारे मेरा हिसाब लगा रहे हैं। सही है गलत है भाई? कोई कह रहा है इसको 25,000 मिलेगी, एक बोला नहीं यार 25 तो नहीं, अशोक जैन इसको मिलेगी 35,000। फिर एक और भाई था बोला नहीं 45 तक तो भेज लेगा पंडित जी। कल रात में फोन आया, बोला नहीं भाई साहब 50-52 हजार तो इकट्ठी हो गई। एक भी वोट इकट्ठी नहीं हुई है।
लेकिन मोहन गार्डन उत्तम नगर विधानसभा की जनता इकट्ठी हो गई है। ये बात बेटा कान खोल के सुन लो। भाई मुकेश जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद। ये जनता भगवान है और ये भगवान का फैसला है। मेरे से भी भगवान बुलवा रहा है और अगली घोषणा मैं 5 जनवरी को करूंगा। आप 5 जनवरी को आइएगा, मेरी फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ। जो नौजवान इंस्टाग्राम पे उस महापंचायत में छोटे छोटे वीडियो डालो इंस्टाग्राम पर कि ये बलवा हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इससे पहले कि आपका दोबारा धन्यवाद करूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप यहां से कसम खा के जा रहे हो नहीं जा रहे भाई? जा रहे हैं जी। जो कह रहे हैं कसम खा के जा रहे हैं बच्चों की, वो जरा हाथ खड़े करके बताओ। पक्का कसम खाते हैं सर? और अब मेरी भी कसम सुन लो, मेरी भी कसम सुन लो। 1 मिनट भाई, मेरी भी कसम सुन लो। मेरा बड़ा भाई यहां पर बैठा है, मेरा लड़का भी है, मेरा भतीजा, हमारा परिवार के जेंट्स आए हुए। मैं आज से अभी से परिवार के लिए सिर्फ मुकेश शर्मा परिवार में रहूंगा, लेकिन बचा हुआ जीवन आपके नाम मैंने आपसे कर दिया। मर जाऊंगा लेकिन अब इस इलाके को महान रूप से निकालूंगा। ये बात आपसे करके जा रहा हूं।